Welcome in DK Education. Myself here, DK sir from Saraswati Vidya Mandir Lakshmi Nagar, Sitamarhi. I am going to solve a question based on point charges. In previous classes, we had already learned about the point charges. पॉइंट चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं. आफ्टर दैट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पॉइंट चार्ज. जब पॉइंट चार्ज की बात हम करते हैं तो उस चार्ज पर क्या होगा कि कुछ न कुछ अमाउंट होंगे चार्ज के. तो चार्ज के अमाउंट होंगे तो वह कितने पार्ट में होगा, किस किस प्रकार से उस पर पॉइंट चार्ज की मात्रा होगी, उसके बारे में हम लोग आज कुछ जानेंगे. आफ्टर दैट देयर इज ए क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन, वी टेक इट. द क्वेश्चन इज ए चार्ज Q. You have also can write a charge Q. A charge Q is divided in two parts. Divided in two parts such that when these two parts are kept at some distance, the electrostatic force between them is maximum. Find the charge amount. Find the amount of charge on each part. This is a very good question. Minutely we have to read this question. A charge Q is divided into two parts. एक चार्ज है Q. Here we divided it into two parts. The first one is X let and the second one is Q minus S. Okay? A charge Q is divided into two parts. दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया. एक चार्ज को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया. अब ये जब डिवाइड हो गया, इसके बीच की दूरी, दिस डिस्टेंस लेट द R, इसके बीच की दूरी को हम क्या मान लिए? R मान लिए. अब यहां द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, इस दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वह क्या है? मैक्सिमम. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैं मान लूं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज हियर F हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया. F इज इक्वल टू, फ्रॉम द प्रीवियस क्लास से हम पढ़े थे कि F इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस इनटू कांस्टेंट अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. Then we have the K constant and Q1
Q1 into Q2 for Q. This is the part Q1 and this is the part Q2. Q1 and Q2, I have the two charges divided Q1 and Q2. Amount of charge on the Q1 is X and on the Q2 is Q minus X. Then Q1 into Q2 upon R square. Here we put the value of Q1 and Q2. After that, K into for Q1 we take X and for Q2 we take Q minus X. After that upon R square. Now we simplify it. K Q X minus K X square upon R square is equal to our F. In this question, there is a statement: the electrostatic force between them is maximum. अब हम थोड़ा सा फिर चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। तो मैथमेटिक्स में ये F अगर मैक्सिमम होता है, तो ये डिपेंड करता है X पे। F अगर मैक्सिमम हो तो यहाँ पर F डिपेंड्स ऑन X। डिपेंड्स ऑन X। इस परिस्थिति में अगर F करता है X पे डिपेंड, तो ये हमारा F इक्वल टू df अपॉन dx इक्वल टू 0। जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमको कैलकुलस में इसको हम देख सकते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर में। तो अगर ये मैक्सिमम हो, F अगर मैक्सिमम हो और डिपेंड जिस पे करता है, तो उसका वैल्यू F इक्वल टू df अपॉन dx इक्वल टू 0। ये df अपॉन dx इक्वल टू 0 हो जाता है। अब इसी df और dx को हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं तो आपको देखना है ये। अब f को हम क्या लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो kq अपॉन r स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। When we differentiate it, अब इसको हम क्या करना है, इसको हमको डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, x यहाँ से गायब हो जाएगा। आफ्टर दैट माइनस ये 2 जो है 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये kx देते हैं। ये डिफरेंशिएशन का रूल है। अपॉन ये हमारा हो गया फिर R स्क्वायर। नाउ और R स्क्वायर और R स्क्वायर से दोनों को हम काट देते हैं, क्योंकि ये बराबर हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आफ्टर दैट KQ माइनस 2kx, we take KQ माइनस 2kx इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा k कट गया और k कट गया, बच गया q माइनस 2x इक्वल टू 0। q माइनस 2x इक्वल टू 0। नाउ q माइनस 2x इक्वल टू 0। देन q इक्वल टू, देयर इज सम मैकेनिकल प्रॉब्लम। व्हेन वी डिफरेंशिएट, इसको हमने डिफरेंशिएट किया यहाँ से। डिफरेंशिएशन में रूल्स है कि अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर अगर डिपेंड करता है, तो दोनों का dy by dx इक्वल टू 0 होता है। When y depends on x, then dy upon dx इक्वल टू 0। We can write it, okay, in the calculus chapter differentiation। कैलकुलस के डिफरेंशिएशन में हम पढ़ते हैं तो हमको y टेंड्स टू x, then dy upon dx इक्वल टू 0 मिलता है। उसी डिफरेंशिएशन का यूज हमको यहाँ करना है। अब मैथ है तो हमको फिजिक्स जानना जरूरी है, फिजिक्स है तो मैथ जानना जरूरी है। एक दूसरे के बिना एक दूसरे को हम छोड़ करके नहीं चल सकते हैं। तो छोड़ करके नहीं जाना है, इसको एक के बिना एक का काम नहीं चल सकता है। यहाँ फिजिक्स और मैथ दोनों को प्रयोग करना है।
तो डिफरेंशिएट इसको किए, आफ्टर दैट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड इसमें का ये 2 जो पावर है, इस 2 पावर को हम मल्टीपल में ले आते हैं। आफ्टर दैट जो यहाँ पे क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को यहाँ पे भी लेते हैं। देन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 के एक्स अपॉन आर स्क्वायर। आफ्टर दैट आर स्क्वायर कैंसिल, अब ये हमारा 0 है तो के क्यू माइनस 2 के एक्स इक्वल टू 0, हियर वी राइट आउट। एंड आफ्टर दैट q माइनस 2x के कैंसिल हो गया, q माइनस 2x इक्वल टू 0, q इक्वल टू 2x एंड x इक्वल टू q अपॉन 2। दिस अमाउंट ऑफ x here, the amount of charge based on x and q minus x. We see here q upon 2 both are the same amount of charges, point q1 and point q2. Point q1 and q2 are 2 charges classified from q1 charge. एक चार्ज से 2 चार्ज से हम क्लासिफाई किए, तो x और q माइनस x, और दोनों को रूल ऑफ कुलॉम्स के नियम के अनुसार इसको हम f से इसका वैल्यू निकाल लिए, f वैल्यू करके इसके बाद डिफरेंशिएट किए। डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया, दैट वैल्यू विल बी द amount on the both charges. Thank you and have a nice day. फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के नंबर के साथ मिलेंगे। ओके, बाय।